नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रुतिका, पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। आपके मेरे हम सबके फ्रेंड्स होते हैं और इसी फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट करने के लिए हम फ्रेंडशिप डे मनाते हैं। लेकिन कई बार जो बच्चे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे है, उन बच्चों को फ्रेंडशिप बनाना और फ्रेंडशिप मेंटेन रखना, इसमें कई बार डिफ़िकल्टी होती है। क्योंकि जो बच्चा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे है, उनका बात करने का तरीका यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स और उनके सोशल स्किल्स यानी कि सामाजिक व्यवहार थोड़ा अलग रहता है। जब भी सोसाइटी में कोई बच्चा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे होता है, तो हमारा एज अ सोसाइटी उसकी तरफ देखने का नज़रिया ही अलग होता है कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा अकेले में ही रहता है, उसे अकेला खेलना ही पसंद है। बच्चा किसी के साथ इंटरेक्शन करना नहीं पसंद करता है, या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा खुद में ही ऑब्सेस्ड है, या फिर बच्चा कई बारी ज़ोर से चिल्लाता है, या फिर बहुत स्टीमिंग भी करता है, या फिर बच्चा कभी कभार खुद में ही बातें करता रहता है। और हम इस तरीके से बच्चों को नीमिंग या फिर बच्चों के बारे में अजम्पशंस करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो बच्चा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे है या फिर जिन बच्चों को स्वमग्नता है, वो बच्चे अपने फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा समझदारी से चुनते हैं, क्योंकि बच्चों को हमेशा एक समझ रहती है कि कौन मुझे प्यार कर सकता है, कौन मुझे एक्सेप्ट कर सकता है, कौन मेरे कॉमन इंटरेस्ट के साथ मेरे साथ रह सकता है। बच्चे उसी को पसंद करते हैं और उसी के साथ ही फ्रेंडशिप करना उन्हें अच्छा लगता है। हम स्वमग्न बच्चों को थेरेपी देते हैं सोशल इंटरेक्शन उनका बढ़ाने के लिए या फिर उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए। लेकिन हम एक सामाजिक तौर पे एक एज अ सोसाइटी हम बच्चों को कितना एक्सेप्ट करते हैं, या फिर हम हमारे बच्चों को कितना अलाव करते हैं या फिर सिखाते हैं कि स्वमग्न बच्चे के साथ कैसे फ्रेंडशिप किया जाए। स्वमग्न बच्चे को भी फ्रेंडशिप करना या फिर बाकियों के साथ कनेक्ट होना बहुत अच्छा लगता है। तो हम एज अ सोसाइटी या फिर एज अ पेरेंट आपके बच्चों को स्वमग्न बच्चे के साथ किस तरीके से फ्रेंडशिप सिखा सकते हैं, आइए जानते हैं। पहली चीज़, स्वमग्न बच्चे के साथ कनेक्ट करना सीखिए। बहुत बारी स्वमग्न बच्चे सोशल ग्रुप्स में अगर आइसोलेटेड रहते हैं तो उनके पास जाइए, उन्हें हाय बोलिए, उनके नाम से पास में जाके उनके नाम से बुलाइए। सेकेंड, बी ओपन माइंडेड। कई बार अगर आपने हाय बोला तो बच्चा आपको रिस्पॉन्ड करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार बच्चे को रिस्पॉन्ड करने में दिक्कत होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे को आपके साथ कनेक्ट ही नहीं होना है। थर्ड, कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं या फिर उन्हें इमीडिएटली रोना आ सकता है या फिर मेल्ट डाउन दिखा सकते हैं बच्चे। लेकिन उस समय पे बच्चे को थोड़ा स्पेस दीजिए, अलग हो जाइए, लेकिन उस समय पे बच्चों से डरिए मत। कई बार ऐसे भी हो सकता है कि आपने ग्रीट करने के बाद बच्चे ने आपकी तरफ देखा भी ना हो, तो इस तरीके से बच्चे ने आपको इग्नोर किया या फिर बच्चा आपके साथ बात नहीं करना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं होता। कई बार स्वमग्न बच्चों को आई कांटेक्ट देने में डिफ़िकल्टी होती है, उन्हें दिक्कत होती है, लेकिन बच्चा अच्छे से सुनता है और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी आप जो कह रहे हैं उसको एक्सेप्ट करती है। कई बार बच्चे रिपीटेटिव बिहेवियर्स दिखाते हैं, जैसे कि हैंड फ्लैपिंग, स्टिमिंग। तो ये सब रिपीटेटिव बिहेवियर्स उनका कोपिंग मैकेनिज़्म है उनके ब्रेन और बॉडी को शांत रखने के लिए। तो उससे डरिए मत, उसको अलग नज़रिए से मत देखिए। कई बार बच्चों को फ़ास्ट बोलने पे या फिर बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करने पे समझ नहीं आता है, तो आप बच्चों के लिए छोटे छोटे वर्ड्स या फिर थोड़ा स्पीड आप स्लो रख के बच्चों के साथ बात कर सकते हैं। कई बार बच्चे टच के साथ या फिर म्यूज़िक के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्शन करते हैं, तो जब भी आप इंटरेक्शन करेंगे तो बच्चों के साथ आप पोएम्स गा सकते हैं, उनके साथ म्यूज़िक गा सकते हैं कि जिससे वो आपके साथ कनेक्ट हो। कई बार बच्चों को साउंड से या फिर ब्राइट लाइट से सेंसिटिविटी हो सकती है और बच्चों का थोड़ा बर्ताव अलग हो सकता है, तो बच्चों से डरिए मत। बच्चों के लिए एनवायरमेंटली जो साउंड या फिर एनवायरमेंटली जो अच्छा स्पेस रहेगा वो बनाने की कोशिश कीजिए। स्वमग्न बच्चे को ग्रुप में या फिर बाकी बच्चों के साथ कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बाकी बच्चों को उन्हें हेल्प करने के लिए बताइए, तो इस तरीके से इंक्लूजन भी बच्चे का हो। स्वमग्न बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर उनकी लर्निंग स्टाइल्स अलग रहती है और उनका व्यवहार भी थोड़ा अलग रहता है, तो हमें एज अ सोसाइटी बच्चों को एक्सेप्ट करना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए, वो जैसे है वैसे एक्सेप्ट कीजिए और आपके बच्चों को भी सिखाइए कि उनके साथ उस बच्चे को कैसे संभाला जाए, कैसे उन्हें साथ में रखा जाए और उनके साथ भी खेला जाए। अगर आपके कुछ सजेशंस या फिर कमेंट्स रहेंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे नीचे लिख सकते हैं। एंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।